अफ़ीम पिरोला पाक बाबर का नाम शायद दिलों के हाल खूब जानता है। वेलकम टू ट्रेड ड्राइव 69। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। 15 मार्च है। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विद बीटीसी। आज की वीडियो में हम बीटीसी की बुलिश मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, इसके नेक्स्ट टारगेट्स के बारे में बात करेंगे और इसके साथ एफिलिएटेड क्रिप्टो मार्केट की बाकी जो करेंसीज हैं, इथेरियम, एक्सआरपी, सोलाना, उनकी मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैं आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक बुलिश डाइवर्जन बन रही है। अच्छा, बुलिश डाइवर्जन क्या होती है मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। जब आपकी प्राइस आपकी लोअर लो बनाती है, लोअर लो कहते हैं कि लो है उसके बाद फिर दोबारा से एक लो बनाया, ठीक है। जब प्राइस आपकी लोअर लो बनाती है और RSI आपकी हायर हाई बना रही होती है, तो इसका मतलब क्या होता है, बुलिश डाइवर्जन होती है। इट मीन्स कि प्राइस थोड़ी सी रिलीफ मांग रही है। RSI ऊपर की तरफ जा रही है, प्राइस नीचे की तरफ जा रही है, ओवरसोल्ड रीजन में जा चुकी है। अब यहाँ पे ऐसा होता है, जब इस तरह की सिचुएशन हो तो प्राइस थोड़ी सी ऊपर की तरफ मूव करती है, अपनी बुलिश मूवमेंट दिखाती है, ठीक है। और 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जब आपके पास यहाँ पे देखें, इस पॉइंट के ऊपर आपकी जो बुलिश डाइवर्जन है वो कंफर्म हुई। आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ द बुलिश डायरेक्शन, प्राइस ने यहाँ पे मूवमेंट अपनी स्टॉप कर दी, ठीक है। और फिर स्लोली ग्रेजुअली अपने आप को ऊपर मूव करवाया, एक पॉइंट पे आके दोबारा से रुकी और उसके बाद कंसोलिडेट किया। और फिर कल की प्राइस एक्शन अच्छा प्राइस एक्शन था, जिसमें प्राइस ने एक हायर हाई बनाया, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप इसको देखें और छोटे टाइम फ्रेम पे आपको देखें तो मार्केट इज़ बुलिश। मार्केट ऊपर की तरफ मूव करना चाह रही है, लेकिन ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द इंटरनेशनल जो सिचुएशंस हैं, और आप फंडामेंटली आप अगर इसको देखें तो देयर इज़ अ चांस कि थोड़े टाइम के बाद दोबारा से सेलिंग वाला प्रोसीजर स्टार्ट हो जाए। हम अपने ETF को भी देख लेते हैं, BTC ETF को देखते हैं, साथ इथेरियम ETF को देखते हैं। तो जब हम अपने ETFs को देखते हैं तो ETF का फ्लो में थोड़ा सा कमी वाक़या आई है, लेकिन अभी तक पॉजिटिव नहीं हुए, ठीक है। ये चीज़ अभी हमें यही चीज़ बता रही है, ETF हमें ये बता रहे हैं कि डायरेक्शन अभी भी सेलिंग हो रही है, ठीक है। मार्केट में सेलिंग स्टॉप नहीं हुई, इन्वेस्टर अभी बेचना स्टॉप नहीं किया। जब इन्वेस्टर अपना ETF बेचना स्टॉप कर देगा, BTC को बेचना स्टॉप कर देगा और बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, इन दैट सिनेरियो हमारे पास फर्दर बुलिश एक्शन आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बुलिश एक्शन नहीं आएगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी 4 घंटे की वीडियो में जब मैंने आपको ये बताया था, पैटर्न बन रहा था, ये चार 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो पैटर्न बन रहा था, तो मैंने आपसे कहा था कि प्राइस नीचे की तरफ जा रही है, ये उसका टारगेट है। ये कोशिश करेगी इस टारगेट से नीचे भी जाए और ये इधर अपनी सपोर्ट ले और इन लिक्विडेशंस को ग्रैब करे और फिर ऊपर की तरफ मूव करे। लेकिन ये कंफर्म नहीं है क्योंकि बीच में ये एक सपोर्ट का रीजन है। कल हमने देखा कि हमारी सपोर्ट के रीजन के ऊपर प्राइस आके रुकी, एग्जैक्टली उसी पॉइंट से उसने मूव करना शुरू किया। और जब मूव करने 4 घंटे की टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप इसको देखें तो इसने बहुत अच्छा बिहेव किया। अगर वॉल्यूम को देखें तो सिर्फ एक कैंडल के ऊपर सडनली यहाँ पे वॉल्यूम आया और प्राइस एकदम से मूव कर गई 85,000 के ऊपर, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पे बाइंग हुई। अब इसी चीज़ को हम जाके अपने इधर देख लेते हैं। अब यहाँ से हम जब इसको देखते हैं कॉइन एंग के ऊपर जाके ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर, तो हमें यहाँ से समझ आती है कि यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स थे जिसकी सडनली उन्होंने ग्रैब किया और प्राइस को ऊपर मूव करवा दिया। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है कि मार्केट मेकर जो होता है उसकी कोशिश होती है कि जहाँ पे लिक्विडेशंस हो, जहाँ पे ये रेड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये लिक्विडेशंस थी, हाई लेवरेज लिक्विडेशंस थी। ये पूरा बैच जो था लिक्विडेशंस का, उसको लेने के लिए इमीडिएटली प्राइस को मूव करवाया। लेकिन विद वॉल्यूम जब प्राइस मूव होती है तो प्राइस वहाँ पे होल्ड होती है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वॉल्यूम। उसके बाद आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम कम हो गया है, वॉल्यूम अभी मूव नहीं कर रहा है, उस तरह वॉल्यूम नहीं आ रहा। ऑब्वियसली अभी तो वीकेंड स्टार्ट हो गया, लेकिन उस तरह वॉल्यूम नहीं आ रहा। तो वी विल वेट, मंडे तक का हम वेट करेंगे और हम इस प्राइस मूवमेंट को देखेंगे। अब मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि जब प्राइस आपकी जहाँ से मूव करती है, वो इन्वेस्टर अगर सेलिंग करता है और अपना यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करता है तो वापस प्राइस उसी रीजन में आ जाती है, ठीक है। और अगर आप लिक्विडेशंस को देखें और हम अपने लिक्विडेशंस लेवल को इधर हाई लेवरेज को हम रेड पे लेके आए,
और हम इसको चेक करें तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी, यहाँ पे आपके पास सेम पॉइंट के ऊपर जहाँ से मार्केट ने पंप लिया, सेम पॉइंट के ऊपर दिस वाज द पॉइंट जहाँ पे मार्केट ने सडनली एक पंप लिया 82,600 82,500 के करीब। अब हम आप इधर जाके देखते हैं तो ये 82,500 600 के करीब सडनली मार्केट ने एक पंप लिया, ठीक है। विद इन फ्यू मिनट्स 1 आवर उसने एक ही कैंडल में अपनी सारी लिक्विडेशंस को ले लिया और अपनी पिछली सारी कैंडल्स को पूरा कर लिया। अब ये एक बुलिश डायरेक्शन में प्राइस मूव होती है। इसको आप कह सकते हैं कि ये बुलिश है। जब 4 घंटे का टाइम फ्रेम, अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो इससे ऊपर कैंडल क्लोज हुई, तो ये एक बुलिश फॉर्मेशन है। उसके बाद प्राइस इससे नीचे अभी तक नहीं गई। दिस इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द मार्केट। तो इसके अगर हम नेक्स्ट टारगेट्स को देखें तो वी आर लुकिंग फॉर 87-89,000 के रीजन। 87-89,000 के रीजन से अगर प्राइस ऊपर निकल जाती है और इस रीजन में आ जाती है तो यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडेशंस हैं जिनको ग्रैब किया जा सकता है, ठीक है। सो दिस विल बी द पॉइंट जहाँ से मार्केट ने डंप लिया था और ये वो लिक्विडेशंस लेवल हैं जिनको हम ग्रैब कर लेंगे 87 से 89 की रीजन में। और अगर तो मार्केट इन लिक्विडेशंस को लेके नीचे की तरफ मूव करती है तो दैट्स वेरी कंफर्म कि मार्केट नीचे की लिक्विडेशंस को लेगी और माइट बी पॉसिबल कि इन लिक्विडेशंस को ले आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, इस वीक या नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में दे हैव टू ग्रैब दीज लिक्विडिटी। क्योंकि जब तक वो मेजर लिक्विडिटीज़ को ग्रैब नहीं करेगी मार्केट, मार्केट ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगी। या तो लिक्विडेशंस अगर हम 3 मंथ के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, या तो लिक्विडेशंस यहाँ पे कम होने लग जाएंगी तो मार्केट मूव करेगी, या तो इन लिक्विडेशंस को अभी भी देयर इज़ प्लेंटी ऑफ लिक्विडेशंस अराउंड दिस रीजन। 70s के रीजन में बहुत सारी लिक्विडेशंस हैं। ये लिक्विडेशंस या तो इस तरह मान पड़ जाएंगी, लाइट हो जाएंगी, तब मार्केट ऊपर मूव करेगी। फिर 100 के और 120 के हम देख सकते हैं। या तो ये प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे, इसी रीजन के अंदर प्राइस बहुत टाइम के लिए स्टे करेगी और यहीं पे रोटेट करते रहेगी। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या जो जिसने हाई लेवरेज ट्रेड ली हुई है तो वो थक जाएगा। ही विल स्टार्ट टेकिंग प्रॉफिट टेकिंग कर लेगा, यहाँ पे हाफ क्लोज कर देगा, 75% क्लोज कर देगा। इन दैट केस ये लिक्विडेशंस कम होने शुरू हो जाएंगी। या ये क्लोजिंग होगी जब तो ट्रेड्स की जब क्लोजिंग होती है तो आपकी लिक्विडेशन लेवल ऑटोमेटिकली यहाँ पे कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस प्राइस विल मूव अपवर्ड्स। अगर तो स्टॉक मार्केट ने इस जगह से 5-6, ये नेस्डैक की बात कर रहा हूँ, अपने मूविंग एवरेजेस को क्रॉस कर दिया और ऊपर की तरफ मूव कर दिया, तो इन दैट केस ऑब्वियसली आपका जो बीटीसी है वो भी स्टॉक मार्केट को फॉलो करता है। और जब स्टॉक मार्केट मूव लेती है उसके साथ ही बीटीसी भी मूव लेता है। इस डायरेक्टली रिलेटेड विद स्टॉक मार्केट, क्योंकि आपका इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में भी वही है और क्रिप्टो मार्केट में भी वही इन्वेस्टर बैठा हुआ है। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम ने बहुत ही गंदा प्राइस एक्शन दिखाया है। ये इथेरियम से एक्सपेक्टेड नहीं था। एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग इथेरियम के 2000 से ऊपर चला जाएगा। बहुत सारे लोगों ने इसमें पैसा डाला और दे आर स्टिल स्टक। एक्सआरपी की बात करें तो एक्सआरपी ने एक अच्छा प्राइस मूवमेंट लिया है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपके पास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है जब आपकी 4 घंटे की टाइम फ्रेम इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा, जो कि कल हुआ। और उसके बाद से अभी तक प्राइस जो है वो ऊपर मूव कर रही है और स्टिल एक्सआरपी पंप कर रहा है और ये एक बहुत अच्छा पंप है। और यहाँ तक इसको जो इजीली ये मूव करेगा और इसके बाद यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिलना शुरू कर देगी। अगर हम सोलाना की बात करें तो सोलाना इज स्टक इन दिस रेंज 130 से 135 की रेंज में। अब सोलाना हैज़ टू ब्रेक अबव 135 टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्राइस टारगेट जो इसका 155। तो इसके बाद 140 से ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो देन इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये मैं रीजन ये कवर कर लेगा। लेकिन हाँ, अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखें, तो क्योंकि आपका जो एक सोलाना का जो एक पैटर्न था वो ब्रेक हो चुका है लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम इसको बनाएं, तो ये जो जब पैटर्न ब्रेक हुआ तो इसका जो टारगेट था हमारा, अगर हम इसको यहाँ से लगाएं, इस टारगेट को ओपन करें, तो अप्रॉक्सीमेटली दिस दिस रीजन
90s के रीजन में प्राइस आ सकती है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि 90s, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है। मैंने आपको बताया था 115 120 के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है। तो प्राइस इज़ ट्राइंग टू होल्ड दिस सपोर्ट। अगर इसको होल्ड कर जाती है तो ऑब्वियसली प्राइस विल ट्राई टू रिकवर। और जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि बीटीसी के ऊपर बुलिश डाइवर्जन बन रही है, इसी तरह आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे आएँ। यहाँ पे जब 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप आएंगे तो आप यहाँ पे आके देखेंगे कि आपकी जो प्राइस है वो लोअर लो बना रही थी, लेकिन आपकी आरएसआई हायर हाई बना रही थी, जो कि यहाँ पे कंफर्म हुआ। इनवैलिडेट होने जा रहा था यहाँ पे, लेकिन नहीं इनवैलिडेट हुआ। बीटीसी ने मूव किया तो उसके साथ साथ सोलाना ने भी उसी तरह मूव किया। तो क्रिप्टो मार्केट जो है वो बीटीसी को फॉलो करती है। इसी तरह हम कार्डानो को देखते हैं तो कार्डानो इज स्टिल मूविंग बिटवीन दिस सपोर्ट एंड दिस रेजिस्टेंस। ये इसके दरमियान मूव कर रही है और यही इसके प्राइस टारगेट है। ये इसका पीओसी पॉइंट है। अच्छा, पीओसी पॉइंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हर ट्रेंड का एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है। अगर उससे नीचे प्राइस मूव करती है तो फिर प्राइस जो है वो लोअर बैंड्स में चली जाती है, उससे ऊपर मूव करती है तो हायर बैंड में चली जाती है। उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ठीक है। अब जैसा कि अभी प्राइस ने मूव किया था और मैंने आपसे बताया था, आपको ये चीज़ मैं बता रहा था कि यहाँ पे बाइंग हुई और उसके बाद एकदम से बीटीसी की प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। इन सारी लिक्विडेशंस को लिया, स्टिल होल्डिंग दिस रेंज। अब ये जो रेंज है ये किस में आती है? ये आपकी राइट नाउ ये जो रेंज है, अभी जो प्राइस एक्शन चल रहा है आज, आज सुबह स्टार्टिंग से लेके अभी तक का, उसका जो वैल्यू एरिया हाई है वो 84,500 है और उसका वैल्यू एरिया लो जो है 84,200 है। इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल 84,300 है। यानी कि 84,200 से 84,500 के दरमियान प्राइस मूव करी है। 84,300 से नीचे जाती है प्राइस तो वो उसके वैल्यू एरिया लो में चली जाती है प्राइस, और वो लोअर बैंड्स को जाके टच करती है। और अगर उससे नीचे मूव करती है तो फिर आपके पास नेक्स्ट जो प्रीवियस आपकी जो ट्रेंड बना था और अपवर्ड मूवमेंट हुई थी, जहाँ से आपका सडनली जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी, उस रीजन का जो वैल्यू एरिया है उसमें आ जाती है प्राइस। ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू आप अपने ऑर्डर्स को लगा सकते हैं। जो इन्वेस्टर होता है और जो मार्केट मेकर होता है वो इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर अपने ऑर्डर्स को प्लेस करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रीवियस इसका वैल्यू एरिया लो जो था इसका, अगर हम इस पे देखें तो वैल्यू एरिया लो जो इंडिकेटर हमें बता रहा है 82,390 पे बता रहा है, वो ये वाला रीजन है। और जब प्राइस वापस मूव की 82,300 पे, यहाँ इसी रीजन के बीच में इन्वेस्टर ने ऑर्डर्स लगाए और प्राइस को सडनली मूव करवा दिया। तो ये जो एरियाज़ होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं। इनमें आप अपनी ट्रेड्स को परफेक्टली उठा सकते हैं और उनसे आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके पास हाजिर होऊंगा। और तब तक के लिए वी आर एक्सपेक्टिंग बीटीसी के वो इसी रेंज में मूव करता रहेगा, अप एंड डाउन अप एंड डाउन, और छोटी मोटी जो लिक्विडिटी है उन्हें ग्रैब करता रहेगा। जैसा कि छोटे टाइम फ्रेम पे हम इसको देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी है 85,000 के करीब, नीचे लिक्विडिटी बन रही है तो भी प्राइस इधर ही मूव करेगी और इन लिक्विडिटीज़ को ग्रैब करेगी। और अगर तो ये इस बैंड को क्रॉस कर देती है तो वी आर लुकिंग फॉर 87 टू 88,000 89,000, जहाँ पे मेजर लिक्विडिटी पैच पड़े हुए हैं। तो प्राइस उन लिक्विडिटीज़ को लेगी, लेकिन प्राइस के बुलिश होने के देर आर चांसेस कि यहाँ से प्राइस जो है वो बुलिश एक्शन में मूव कर जाए। ऐसा नहीं है, मार्केट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। कोई भी इस तरह मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, और कोई भी 100% अश्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि ऐसे ही होगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टर, मार्केट कंडीशंस और इंटरनेशनल जो टैरिफ वॉर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और जो न्यूज़ हैं रिपोर्ट्स हैं उनके पर डिपेंड करता है कि मार्केट सिचुएशन उसके मुताबिक मूव करती है, उसके मुताबिक इन्वेस्टर पैसा डालता और निकालता है। ठीक है। तो जो भी मार्केट्स हैं वो सारी ऐसे ही मूव करती हैं, हमें उनकी मूवमेंट का फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें अपने रेंजेस बना के उनमें अपनी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास अब ये रीजन है, तो अगर प्राइस वापस मूव करती है इस रीजन में तो वी आर श्योर कि इस रीजन के बीच में से सपोर्ट मिलेगी, या अपना वैल्यू एरिया लो में आती है तो हमें पता है कि यहाँ पे इन्वेस्टर ने यहाँ पे बड़े ऑर्डर लगाए थे
तो मार्केट अगर वहाँ से मूव करती है तो उससे नीचे या उसके करीब दोबारा से इन्वेस्टर बड़े ऑर्डर लगाएगा। तो क्योंकि मार्केट में एक इन्वेस्टर नहीं होता, मल्टीपल इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो जब एक मोमेंटम क्रिएट होता है तो उसके साथ बाकी भी मोमेंटम क्रिएट करते हैं, इसी तरह मार्केट मूव करती है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।